सेंट्रल आइडिया क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि कैसे सेंट्रल आइडिया लिखें जो इजी भी हो और अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर पाए। सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। इन टुडेज सेशन वी विल रीड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो। तो इस सेशन में बच्चों मैंने एक यूनिक वे में और हेडिंग वाइज सेंट्रल आइडिया लिखना सिखाने की कोशिश की है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल आइडिया। सो स्टूडेंट, सेंट्रल आइडिया लिखते समय सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन में आप जिस पोम का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं उस पोम का नाम और उसके पोएट का नाम लिखा जाता है, और उस पोम की राइम स्कीम क्या है ये भी लिखा जाता है, और फिर उस पोम में पोएट क्या बताना चाहते हैं उसे एक लाइन में मेंशन करना चाहिए। तो आइए डस्ट ऑफ स्नो का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। Through the poem Dust of Snow, the poet Robert Frost tells us that there is no omen or bad omen in the life. ओमन मतलब होता है शगुन और बैड ओमन अपशगुन। तो इस पोम डस्ट ऑफ स्नो के द्वारा पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट हमें ये बताना चाहते हैं कि जीवन में कुछ भी शगुन या अपशगुन नहीं होता है। इवन अ स्मॉल इंसिडेंट कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वंस मूड। तो पोइट ये कहते हैं कि जो छोटे छोटे इंसिडेंट या छोटी छोटी घटनाएं या छोटी छोटी चीजें भी होती हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी कि एक अच्छा प्रभाव, एक सकारात्मक प्रभाव वंस मूड, किसी के मूड पर डाल सकती हैं। द पोम हैज अ सिंपल राइम स्कीम A B C D. इस पोम की बहुत ही सिंपल सी राइम स्कीम है A B C D. सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को राइम स्कीम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, पोम का हिंदी एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है उसमें राइम स्कीम को पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए तो आपको राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बहुत आसानी से समझ में आ जाए। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में सेंट्रल आइडिया लिखा जाता है। पोम में पोइट क्या कहना चाहते हैं उसे लिखा जाता है शॉर्ट में। तो आइए इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। In the poem, the crow, the hemlock tree, and the dust are some bad sign that normally make the people believe that something wrong is going to happen. तो पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि पोम में क्रो है, हैमलॉक ट्री है। क्रो जो ब्लैक बर्ड है, हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, डस्ट, ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जिसे लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि जब इनको देख लेते हैं तो वो ये सोचते हैं कि कुछ समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, कि कुछ बुरा होने वाला है। द पोएट इन द पोएम इज इन बैड मूड। तो पोएट जो है वो पोम में क्या है, बहुत बैड मूड, मतलब उनका मूड अच्छा नहीं है, वो सैड है। ही इज स्टैंडिंग अंडर अ हैमलॉक ट्री, और वो एक हैमलॉक ट्री के नीचे खड़े होते हैं। सडनली अ क्रो शेक्स द ट्री। फिर अचानक से क्या होता है कि वहां क्रो आ जाता है और वो पेड़ को हिलाता है। एंड स्नो फॉल ऑन हिम, और उसके ऊपर जो बर्फ होती है वो उनके ऊपर गिर जाती है, मतलब पोइट के ऊपर गिर जाती है। विच मेक्स हिम हैप्पी। और जब उनके ऊपर बर्फ और जब पोइट के ऊपर बर्फ गिरती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर लास्ट में हम लोग पोम से रिलेटेड कोई कोटेशन लिख सकते हैं जिसे हम लोग ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर उसे ब्लैक पेन से ही लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने लिखा है, दस वी कैन से द स्मॉल थिंग्स कैन चेंज आवर लाइफ। कि इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो स्मॉल चीजें होती हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, वो हमारे जीवन को चेंज कर सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आप लोग को सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। If you have any doubt or any suggestion, do write in the comment section. And if you like my video, hit the like button and subscribe to Classic Solution for more such useful videos.